कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और उसमें भी ग्रामर के सवाल कभी कभी सिरदर्द बन जाते हैं, है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए आज मिलकर स्पॉटिंग एरर्स की गुत्थी को सुलझाते हैं और इसमें महारत हासिल करते हैं। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर क्वेश्चंस से जूझना पड़ता है। अक्सर ये सवाल हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? पर अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बातचीत में हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्पॉटिंग एरर्स है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। ये एक तरह से जासूस बनने जैसा है। आपको एक सेंटेंस में छिपी हुई ग्रामर की गलती को पकड़ना है। मज़ेदार है ना? ठीक है, तो चलिए अब उन 5 कॉमन एरर टाइप्स पर फोकस करते हैं जो बार बार सामने आते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि हम अपनी एक एरर डिटेक्शन टूल किट तैयार कर रहे हैं जिससे कोई भी गलती हमारी नज़रों से बच ना पाए। तो टूल किट का पहला टूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सबसे आम गलती है। रूल बहुत सिंपल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ ही है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, इसलिए गो नहीं गोज होगा। बिल्कुल सीधा हिसाब। अच्छा, दूसरी गलती है टेंस की। अब देखिए, सेंटेंस में येस्टरडे लिखा है, मतलब बात बीते हुए कल की हो रही है, तो जाहिर है वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगा। आई एम गो तो हो ही नहीं सकता, सही होगा आई वेंट। सिंपल। तीसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है आर्टिकल्स की, मतलब ए एंड द। यहाँ देखिए, शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल। अब ऑनेस्ट शुरू तो एच से होता है, जो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी आवाज ऑ से शुरू होती है, जो एक वाउल साउंड है। और यही तो असली खेल है। आर्टिकल का रूल हमेशा साउंड पर चलता है, स्पेलिंग पर नहीं, इसीलिए यहाँ एन लगेगा। नंबर 4 पर है प्रेपोजिशन एरर्स। देखिए, अंग्रेजी में ना कुछ शब्दों की फिक्स्ड जोड़ी होती है कुछ खास प्रेपोजिशंस के साथ। जैसे फॉन्ट के साथ हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा ऑफ ही आता है। फॉन्ट इन म्यूजिक नहीं, फॉन्ट ऑफ म्यूजिक। तो ये जोड़ियां याद रखनी पड़ती हैं। और हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी कॉमन मिस्टेक है प्रोनाउन की। ये बहुत ट्रिकी लगता है, पर है नहीं। जब भी सेंटेंस ईच या एवरी से शुरू हो तो हमेशा उसे सिंगुलर ही मानना है। तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, हिज या हर, देयर बिल्कुल नहीं। तो अब जब हम ये नियम जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें एग्जाम में एक प्रो की तरह अप्लाई कैसे करें। चलिए कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। बस ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। दूसरा, जो ग्रामर रूल सीखे हैं उन्हें दिमाग में रखिए। तीसरा, जल्दीबाजी तो बिल्कुल मत कीजिए। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सच में, कंसिस्टेंसी इज़ की। बहुत बढ़िया, थियरी तो बहुत हो गई। अब टाइम है एक्शन का। जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का। तो क्या एक छोटे से प्रैक्टिस टेस्ट के लिए सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ही गो टू स्कूल एवरी डे। सोचिए, आराम से सोचिए, गलती कहाँ छिपी है? मिल गई गलती? जी हाँ, ये पार्ट बी में है। हमने अभी अभी बात की थी, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर गोज होना चाहिए। चलिए अगला सवाल। ही इज सीनियर देन मी। इसमें क्या गड़बड़ है? सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन सी। ये एक गोल्डन रूल है, इसे याद कर लीजिए। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के बाद ध्यान नहीं, हमेशा टू लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, सवाल नंबर 3। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से पढ़िए। गलती कहाँ है? पकड़ लिया, जवाब है सी। यहाँ पर बॉयज को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। असली सब्जेक्ट तो ईच है, और ईच हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब हैव नहीं हैज होगा। चलो एक और मजेदार सवाल। शी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? पर जरा फिर से सोचिए, इसमें क्या गड़बड़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। याद है हमने साउंड की बात की थी? यूनिवर्सिटी शुरू तो वावल यू से होता है, पर उसकी आवाज य यानी वाई की है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एन नहीं ए लगेगा। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और अब हमारे इस प्रैक्टिस टेस्ट का आखिरी सवाल। वन ऑफ माई फ्रेंड इज हियर। इसमें क्या गलती है? पता लगाइए। बिल्कुल सही, गलती है पार्ट सी में। एक और बहुत जरूरी नियम, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। हम बहुत सारे दोस्तों में से एक की बात कर रहे हैं,
तो फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स होगा। तो देखा, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। बस एक बात याद रखनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, गलतियों को पकड़ना उतना ही नेचुरल हो जाएगा। ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। जैसा कि कहा गया है, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करने में है। तो इंतजार कैसा, आज से ही, अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो अब स्पॉटिंग एरर्स पर हमारी पकड़ थोड़ी मजबूत हुई है। अब सवाल ये है कि ग्रामर का अगला कौन सा किला फतेह करना है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।